सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर संधि की शुरुआत तो कर ली थी, परंतु उसमें इसके केवल एक ही भेद दीर्घ संधि के बारे में ही बात कर पाए थे। तो आज हम लोग इसके दो भेदों गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं गुण संधि से। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या ई हो, तो मेल होने के बाद ए, ऊ या ऊ हो तो मेल होने के बाद ओ, और अ या आ में री का मेल हो तो ये अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। नर जोड़ इंद्र। नर का रा जो है इसमें से अ लिया और उधर इंद्र का ई लिया तो ये जुड़ के बन गया ए। अब नर में रा में हलंत लग गया क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, स्वर को हम माइनस कर चुके हैं। और अ और ई का जोड़ जो है ए, उसको लिया और उधर नद्र लिया। ए र में जुड़ जाएगा नरेंद्र, तो ये शब्द पूरा बन गया नरेंद्र। इसी तरह महा जोड़ ईश। महा का आ लिया और ईश का ई लिया तो ये भी बन गया ए। उधर अब हमने महा का आ माइनस हो गया इसलिए ह में हलंत लग गया। स्वर जिस शब्द वर्ण में नहीं होता उसको उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, ये दर्शाने के लिए कि इसमें स्वर नहीं है। तो मह जोड़ ए जोड़ श, ये बन गया महेश। इसके बाद आता है हित जोड़ उपदेश। हित में से अ माइनस किया, उधर उपदेश का ऊ लिया तो ये बन गया ओ। वैसे ही हित में अब हलंत लग गया ता में और अ ऊ का जोड़ ओ, और बाकी उधर पदेश बचा था उसको लिया तो ये शब्द मिलके बन गया हितोपदेश। इसी तरह महिला जोड़ ऊर्जा। महिला का ला में से आ लिया और ऊर्जा का ऊ लिया तो ये मिलके बन गया ओ। महिला के ल में हलंत क्योंकि आ माइनस हो गया है, उधर ओ, आ और ऊ का जोड़ ओ और उधर प्लस रजा। शब्द बन गया मिलके महिलोर्जा। ल में ओ चला गया, लो बन गया और जा रजा महिलोर्जा बन गया पूरा शब्द। इसी तरह सप्तर्षि। सप्तर्षि के त में से अ लिया और ऋषि के का री लिया तो ये मिलके बन गया अर। अर में र में हलंत होगा क्योंकि ये बिना स्वर का रा होगा। अब सप्त में हलंत लग गया ता में, अ और री का जोड़ अर और इधर शी, जो बिना स्वर का रा होता है वही अगले वर्ण पे रेफ बन जाता है, इसलिए सप्त में आ जुड़ा तो ये सप्त बन गया। और र जो है शी के ऊपर चला गया क्योंकि ये बिना स्वर का है, तो यही बिना स्वर का जो र होता है वही रेफ बन जाता है अगले वर्ण पे, इसलिए ये बन गया सप्तर्षि। इसी तरह महा जोड़ ऋषि। महा का आ लिया और ऋषि का री लिया, ये बन गया अर। और फिर आ माइनस है इसलिए मह में हलंत, आ और री का अर और शी। और इसी तरह फिर महर्षि, शी में अरा जो है रेफ बन गया और शब्द बन गया आपका महर्षि। अब गुण संधि के ही कुछ शब्दों का विच्छेद करके भी देख लेते हैं। अब ये है परमेश्वर। इसमें बीच में ए में संधि हुई है तो ए को हमने निकाल लिया यहाँ पर। ए कैसे बनता है? अ जोड़ ई से। ये आ भी हो सकता है, छोटी ई भी हो सकती है, परंतु यहाँ हमको समझ में आ जाता है कि परम और ईश्वर ही होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी ई, ईश्वर में हमेशा बड़ी ई लगती है, तो हम यहाँ बड़ी ई ले लेंगे। इधर क्योंकि ए माइनस हो गया है
इसलिए हम परम लिखते हुए नीचे हलंत लगाएंगे। मतलब हलंत का मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है। जोड़ अ और फिर जोड़ ई, और उधर इसके बाद इधर बचा था स्वर और इधर आ गया स्वर। तो दोनों को, इसको इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया परम, और इसको इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया ईश्वर। परम जोड़ ईश्वर। फाइनल जो परिणाम आया वो है परम जोड़ ईश्वर। तो आपको उत्तर में केवल इतना ही लिखना है। ये सब आपको अपने रफ काम में करना है। उसके बाद आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति में यहाँ सेंटर में ओ है, ओ को निकाला। ओ कैसे बनता है? अ जोड़ ऊ से। तो अब ओ इसमें से माइनस हो गया है, इसलिए लोक में हलंत लग गया क में, प्लस ये जो अ है इधर आ गया और ऊ इधर चला गया, और इधर ओ के बाद जो बचा था वो था ती, तो ये यहाँ आ गया। अब ये इसमें जुड़ जाएगा अ, तो बन जाएगा लोक, और ऊ ती में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा उक्ति। आपका उत्तर हो गया लोक जोड़ उक्ति। उसके बाद देवर्षि। देवर्षि में से यहाँ पे बीच में संधि हुई है अर में, अ व का अ लिया, और देवर्षि का जो इधर जो र है वो बिना स्वर का होता है, जो रेफ है बिना स्वर का र होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अर को निकाल लिया। देवर्षि में से अर को निकाल लिया, यहाँ का ए और ये र में हलंत। अब अर कैसे बनता है? अ जोड़ री से। तो उसके बाद हम लोग देव में से क्योंकि अ निकाल लिया है, इसलिए देव में के व में हलंत लग गया, और प्लस अ और री, अ इसमें आ गया प्लस री और प्लस शी। अब अ जो है देव व में जुड़ गया तो बन गया देव, और री जो है शी में जुड़ गया तो ये बन गया ऋषि। आपका उत्तर आ गया विच्छेद करने के बाद देव जोड़ ऋषि। स्वर संधि का अगला भेद है वृद्धि संधि। इसमें अ आ का ए से मेल होने पर ए हो जाता है, तथा अ आ का ओ अ से मेल होने पर अ हो जाता है। फिर से दोहरा रही हूँ। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ होगा और दूसरे शब्द के आरंभ में ए या ए होगा तो मेल होने पर ए बन जाएगा। इसी प्रकार पहले शब्द के अंत में जब अ या आ होगा और दूसरे शब्द के आरंभ में ओ या अ होगा तो मेल होने पर ये अ बन जाएगा। जैसे एक जोड़ एक, एक में जो क है उसका अ लिया और उधर से एक का पहला वर्ण ए लिया तो मिलके ये बन जाएगा ए। अब एक में से, क्योंकि क में से अ माइनस कर दिया था इसलिए एक में हलंत लग गया, और अ और ए का जोड़ ए प्लस एक दूसरे एक का जो क बचा था उसको जोड़ा तो ये शब्द बन गया एक एक। ए क में जुड़ गया और ये बन जाएगा एक एक। उसके बाद आता है दूसरा शब्द सदा जोड़ एव। इसमें सदा का आ लिया, द में जो आ की मात्रा है, और एव का ए लिया तो ये मिलके बन गए ए। उसके बाद सदा से स्वर माइनस हो गया इसलिए द में हलंत लग गया। सद जोड़ अ और आ और ए का मेल ए और जोड़ व, एव का जो व बच गया था तो मिलके ये शब्द बन गया सदैव। फिर तीसरा है जल जोड़ ओग। इसमें पहले शब्द के अंत में अ और दूसरे शब्द के आरंभ में ओ है तो अ जोड़ ओ से बना ओ, और जल में से अ माइनस हो गया है इसलिए जल के ल में हलंत लग गया,
और अ और ओ का जोड़ औ प्लस उधर घ बच गया था, तो ये शब्द मिलके बन गया जलौघ। जल में क्योंकि हलंत है तो ओ ल में जुड़ गया जलौ और घ मिलके बना जलौघ। फिर चौथा शब्द है वन औषध। वन के न में से अ लिया और उधर औषध का औ लिया, तो ये मिलके बन गया औ। फिर वही सेम वन में न में हलंत लगाया और अ और औ का जोड़ औ हुआ और उधर बचा था औषध में अशध, तो ये शब्द मिलके बन गया वन औषध। हमें केवल जो उत्तर है फाइनल, जैसे एकैक, सदैव, जलौघ और वन औषध, यही हमको उत्तर में लिखने हैं। प्लस माइनस जो है ये समझाने के लिए है आपको। अब वृद्धि संधि के भी कुछ शब्दों का विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे पहला शब्द है मतैक्य। इसमें से यहाँ बीच में ए है तो यहीं पर संधि हुई है, इसको निकाल लिया। ए कैसे बनता है? अ जोड़ ए से, या आ जोड़ ए भी हो सकता है, परंतु हमें पता है कि आ जोड़ने से मता शब्द बन जाएगा, तो मता शब्द कुछ नहीं होता है और इधर ऐक्य बनाना है, इसलिए यहाँ ए ही निकालेंगे। उसके बाद क्योंकि इसमें से ए माइनस हो गया है तो इसलिए मत में हलंत लग जाएगा और प्लस अ जोड़ ए, और बाकी इधर जो क्या बचा है वो इधर अंत में आ जाएगा। अब अ इसमें जुड़ गया तो ये शब्द बन गया मत, और ए जो है क्या में जुड़ गया तो ये शब्द बन गया ऐक्य। मत जोड़ ऐक्य, ये आपका विच्छेद होने के बाद यही उत्तर हुआ। उसके बाद आता है महौषध। महौषध के औ में संधि हुई है, इसलिए औ को यहाँ निकाल लिया। औ कैसे बनता है? आ जोड़ औ से, या अ जोड़ ओ भी हो सकता है, परंतु आ निकालेंगे तो यहाँ मह आ जाएगा, तो मह कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम लोग आ ही निकालेंगे। तो अब क्योंकि अ माइनस हो गया तो आपका बिना स्वर का रह गया यहाँ मह। मह जोड़ आ और इधर औ और जोड़ शध, तो आ इसमें जुड़ा तो बन गया महा, और जोड़ औ इसमें जुड़ गया तो बन गया औषध। महा जोड़ औषध, ये आपका उत्तर हो गया। तो बच्चों देखा आपने, स्वर संधि बिल्कुल गणित की तरह है। किस स्वर का किस स्वर से मेल होने पर परिणाम स्वरूप कौन सा स्वर बन जाता है, इसी पर सारी संधि आधारित है। यदि आप इन सारे नियमों को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो संधि करना और विच्छेद करना दोनों ही आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यण संधि और अयादि संधि के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।